सी मैनी ऑफ यू आर आइदर ऑलरेडी सी ए या सी ए अब करने का प्लान तो है नहीं, राइट? ऐसे ही है। अगर आप सी ए कर रहे हो एंड यू आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग इट, कंप्लीट इट गाइस। इंडिया में आज भी सी ए की बहुत वैल्यू है एंड ऐसा भी बोलता आने वाले 10-20 या आने वाले 40-50 सालों तक बहुत सी एफ ए चाहिए इंडिया में। इंडिया रिक्वायर्ड सी एफ ए बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, बिजनेसेस आर ग्रोइंग एंड सी एफ ए की वैल्यू हमेशा ही रहेगी। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, कंप्लीट योर सी ए। हाँ, सी ए के साथ साथ डिस्टेंस ये कर लेना, डिस्टेंस मास्टर्स करते रहो, एम कॉम कर लो, एम ए इकनॉमिक्स कर लो, छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस करते रहो इफ़ यू हैव टाइम। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन तो कर ही लो, ये बाद में काम आ ही जाती है। सर्टिफिकेशंस बाद में कर लेना। सी ए के लिए सी एफ ए लेवल 1 इज़ ऑल्सो केक वॉक, वो भी भर ही दो। एफ आर एम का लेवल 1 भी बिल्कुल केक वॉक है, जस्ट द केक, जस्ट हैव टू गो 2-3 1 महीना भी अगर आप सिलेबस देख लोगे इट विल बी जस्ट सिमिलर, राइट? सी ए है भी सस्ता इंडिया में, वैल्यू भी ज़्यादा है एंड इफ़ यू हैव नो प्लान्स गोइंग अब्रॉड दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। सी ए का एक ही सबसे बड़ा नुकसान है, दैट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव वाइज, बहुत कंपटीशन है, समटाइम टेक्स सो मैनी ईयर्स। अगर आप बीच में फंस चुके हो कि यार सी ए के बीच में है, अब आगे थोड़ा ब्लॉकेड लग रहा है, यू नीड सम पीस ऑफ माइंड, तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो लो, बाकी सर्टिफिकेशंस कर लो। लाइक आप ACCA कर लो, राइट, ऑन द वे, राइट, CMA कर लो, या आप CFA लेवल 1-2 कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, थोड़ी जॉब में चले जाओ, फिर बाद में फिर से चाहे CA कंटिन्यू कर लेना। डेट्स ऑल्सो, काफ़ी लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जब बहुत हो गया, बहुत टायर्डनेस आ गई है, जस्ट नीड सम ब्रेक, तो गो फॉर सम अनदर सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लो। बिकॉज CA में क्या है, आपको सारे पेपर इकट्ठे ही देने पड़ते हैं, देयर इज़ नो वे आउट। जैसे ही आपका पेपर का स्केड्यूल आएगा, यू हैव टू स्टिक टू डैट। लेकिन जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जितने भी, उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आप पेपर अपने हिसाब से दो, पेपर भी आसान है, पढ़ाई में भी आसान है, और CA बहुत ज़्यादा रटने वाला रहता है, CFA बहुत ज़्यादा समझने वाला रहता है, मीन्स मज़ा आएगा पढ़ने में। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच अगर करोगे ना, इट विल बी ईजी फॉर यू एंड इट विल बी गुड फॉर यू। बट लेकिन आप अब फंस चुके हो, दे हैव 2 ऑप्शंस, आइदर गो एंड हिट इट एंड कंप्लीट इट, फिर आप एक बार दलदल में हो तो करके निकल ही लो, और एल्स यू थोड़ा सा गैप ले लो, तब तक CFA लेवल 1 निकाल लो, वो 2 से 3 महीने में आपका हो जाएगा इजली, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ाई की है। तो डैट विल ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज आप यू विल बी हैविंग बेटर सर्टिफिकेशन, 1-2 और सर्टिफिकेशंस कर लो, मास्टर्स आप कर ही रहे हो, गेट इन टू जॉब आफ्टर 1 or 2 years, रिज्यूम इट एंड डू इट, थोड़ा फ्रेश भी रहोगे लाइक डैट। नाउ कमिंग टू CMA, इंडिया के हिसाब से ये भी अच्छा है, राइट, बिकॉज द थिंग इज़ डैट एक तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, और इसमें ग्रेजुएट अगर आप हो तो आपका थोड़ा सा पेपर इसमें एग्जाम्पशन मिल जाती है, एंड फॉर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड। इंडिया के हिसाब से ये अच्छा है, बिकॉज अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको फाउंडेशन बन जाएगा, पहली बात, राइट। इसमें बस ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, साल में 2 बार होगा, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बट बाय डूइंग दिस यू कैन गेट इनटू अ जॉब एटलीस्ट। अगर जॉब ही चाहिए तो चलो आप इस वे में भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो अगेन इट्स एन इंडियन कोर्स, तो पढ़ना तो पड़ेगा, और कंपटीशन है इसमें यार, ये थोड़ा सा तो रहता है। नाउ कंपनी सेक्रेटरी जिन्होंने लॉ कर ली है, मैनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट लॉ, सो गाइस लॉ प्लस कंपनी सेक्रेटरी इज़, एक तो सिलेबस भी ओवरलैपिंग है, काफ़ी सब्जेक्ट लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स आर क्वाइट ओवरलैपिंग है इसमें, एक तो वो बेनिफिट होगा। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता CS का, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करोगे, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव से। लॉयर और CS का अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, राइट। तो अगर आप BCom के बाद यू वांट सम चेंज, नो अकाउंटिंग ऑडिटिंग थोड़ा सा हटना चाहते हो उससे, लॉ के बाद CS कर लो, काफ़ी बेनिफिट रहता है। अगेन कंपटीशन है, इंडियन एग्ज़ाम है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन इज़ हाई। बट हाँ, इफ़ यू आर ए लॉयर, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन योर BCom, यू वर इन कॉमर्स बैकग्राउंड ओनली, अगेन इट्स गुड। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुस सकता है क्या CS? इवेंचुअली मर्जर एंड एक्विजिशन में स्लो एंड स्टडी आप घुस सकते हो। आप BCom कर लो, लॉ के साथ साथ CS कर लेना, जैसे CS कंप्लीट होती है गेट इनटू अ जॉब एंड कीप ऑन डूइंग CFA अलॉन्ग विद डैट। सी गाइज, यहाँ ना कोई डेडलाइन नहीं है फॉरेन के एग्जाम्स में। इंडिया में तो हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं ना कि CA हुआ बेटा, नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा, एंड बच्चे बेचारे टेंशन में आते हैं।
फॉरेन एग्ज़ाम्स में ऐसा है, देयर इज़ नो डेडलाइन। CFA लोग 35 साल में भी करते हैं, 40 साल में भी करते हैं। CFA लोग, मेजॉरिटी पीपल डू CFA आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज उनको जॉब में जंप चाहिए होता है, हाइक चाहिए होती है। एग्जीक्यूटिव MBA भी बहुत लोग 5-6 साल के बाद करते हैं, मीन्स इन देयर 30s। सो ऐसा नहीं है कि बहुत एवरीवन इज़ रनिंग एंड यू हैव टू रन, गो स्लो, प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। CS करो, जॉब कर लो, जॉब के कुछ सालों के बाद CFA कर लेना। नो वन इज़ रनिंग, CFA कहीं जा नहीं रहा है। बट व्हाट आई वांट टू से, डोंट जस्ट फोमो मत क्रिएट करो कि उसने कर लिया मुझे भी करना है, प्लान अकॉर्डिंगली गाइस। आज तो मैंने पूरा ऐसे खोल के दिया आपको कि एटलीस्ट यू कैन थिंक फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, राइट। बट दिस इज़ मोर रेलिवेंट फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, और BCom प्लस लॉ प्लस CS इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन गाइस। और आसान हो जाता है लॉ करने के बाद CS करना, क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉमर्स के और इसके कंबाइन हो जाते हैं। माई सीनियर इज CA प्लस CS, एब्सोल्युटली गाइस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में CS लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। और मर्जर एक्विजिशन में बहुत डिमांड रहती है CS की। हर कंपनी में एक CS होना भी गवर्नमेंट का मैंडेट है, तो वहाँ भी आपको जॉब लग ही जाएगी कॉर्पोरेट अच्छी MNCs में, वहाँ CS हायर करने ही पड़ते हैं उनको। ना CFA पहली बात इंटरनेशनल है, तो पढ़ाई अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, राइट। करें कहाँ से सर, बिकॉज मेन क्वेश्चन तो CFA का होता है। सी अगर आप इंडिया में पूछो, ओनली बेस्ट ट्रेनर्स हैं संजय सरफ SSCI, वेरी गुड ट्रेनर, ही विल ब्लो योर माइंड। वो इतना पढ़ाएंगे ही विल रन अवे, बट ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर। नो, किसी के साथ मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है, ही डोंट इवन नो मी, बट यस ही इज़ वेरी वेरी गुड। अश्विनी बजाज अगेन वेरी गुड, मतलब अश्विनी बजाज का आई एम नॉट दैट अवेयर, बट संजय सरफ का तो मैं बोल सकता हूँ इज़ टू गुड। मतलब इंडिया में आप किसी से भी पूछोगे, संजय सरफ वुड बी द बेस्ट। रेस्ट दे आर मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल। अगर आप एक और पूछो तो IFT इज़ ऑल्सो गुड। अगर आपको CFA बहुत जल्दी करना है, गो फॉर IFT। 3 महीने 90 आवर्स की पूरी क्लासेज हैं। 90 आवर्स मतलब 3 महीने रोज़ का, अगर आप एक घंटा भी देखोगे तो 3 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म। 4th मंथ में MCQ कर लो एंड जस्ट गिव द एग्ज़ाम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेशन ही चाहिए। कोई पहले से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ग्रोथ चाहिए, जल्दी जल्दी CFA करना है। हाँ, आई फॉरगॉट द नेम, जो SRCC में थे एंड हु इज़ ऑलरेडी एन MBA फ्रॉम FMS, IFT से जल्दी से कंप्लीट करो सिलेबस एंड 2-3 महीने में CFA का लेवल 1 एंड लेवल 2 करके साइड करो उसको, बिकॉज दैट विज द फास्टेस्ट अप्रोच। दोज हु हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट फाइनेंस, गो फॉर संजय सरफ। लंबा टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने पढ़ने में, सिलेबस कंप्लीट करने में, बट बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। तो दीज आर गुड। इसका मतलब है बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, बाकी भी सब अच्छे हैं, बट बाकी का मुझे नॉलेज नहीं है। दीज आर गुड, राइट। नाउ CFA का जो फर्स्ट लेवल है दैट इज़ क्वाइट ब्रॉड, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होगा, बस क्वेश्चन कर रहा ना वहाँ पे सारे के सारे। चांसेस आर देयर हो जाता है अगर सारा सिलेबस कंप्लीट किया हो तो। सिलेबस मत छोड़ के जाना, दैट्स इट। पेपर फ्लेक्सिबल होता है, जब मन करो, जब तैयारी लगे तब देना पेपर। पहले अप्लाई मत कर देना कि मैं अभी अप्लाई करूँगा अगले साल अगस्त वाले में, अगले साल नवंबर वाले में। बेस्ट तरीका इसमें ये रहता है, पहले पढ़ाई कर लो। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने MCQ सारे सॉल्व कर दिए हैं, देन अप्लाई। उसमें क्या रहेगा, एक तो प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरा इन केस आपने अगले साल अप्लाई कर दिया, पढ़ नहीं पाए, तो गाइस द पेपर इज़ कॉस्टली। हर पेपर कम से कम नहीं तो 80,000 90,000 1 लाख के आसपास पड़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द डॉलर। $1000 1100 ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो आप रख के चलो 80-90 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है पर एग्ज़ाम। तो पेपर ही तभी दो जब तैयारी हो चुकी है, यू आर डन विद द एग्ज़ाम, यू हैव डन 1 or 2 रिविजन्स, और आपने MCQ सॉल्व कर दिए हैं, देन अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम्स। तो साल में फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में 4 बार होता है। जब भी त्या मन हो तब पेपर दे लो, अप्लाई कर लो। स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर लो। स्कॉलरशिप ऐसा कई लोग बोलते हैं रैंडम है, लॉटरी सिस्टम है, कई बोलते हैं जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, तो वो आपको कोचिंग वाले हेल्प कर देंगे। आपको पता भी लग जाएगा कब स्कॉलरशिप की विंडो ओपन हो रही है, 1 महीने के लिए होती है। उसमें आपको लिख के देना होता है कि जी मुझे, मैं बहुत गरीब हूँ एंड आई नीड स्कॉलरशिप, और आपका CFA मेरा लाइफ बदल देगा, लाइक दैट। थोड़ा बहुत लिख सकता है उसमें, कोई वेरीफाई करता नहीं है, बट लिख सकते हैं उसमें, कुछ भी लिख लो। इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको सारी की सारी कॉस्ट आ जाएगी 30,000 रुपये में। एक पेपर 30,000 का, लकी, गुड टू गो।
तो अगेन डेट्स लक। तो CFA में ये बेनिफिट है, CFA करने के लिए 10 साल होते हैं, 3 अटैम्प्ट मतलब 3 पेपर हैं, 10 साल में कभी भी दे लो। टीचिंग भी काउंट होती है इसमें चार्टर होल्डर के लिए। अगर आप चार्टर होल्डर के लिए जा रहे हो एंड यू आर इनटू टीचिंग, तो आप भी चार्टर होल्डर बन सकते हो। सेकेंडली, CFA इज़ एन इंटरनेशनल डिग्री। इंडिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कॉर्पोरेट में येस पीपल आर अवेयर ऑफ दिस। CFA में सीखने को बहुत मिलता है, बट एवरीथिंग इज़ कंसेप्चुअल नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं है। जो अकेडमीज़ बोल रही है हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग दैट, बट अच्छा तरीका ये रहता है CFA अलग से करो, प्रैक्टिकल कोर्सेज अलग से करो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। सो दिस इज़ लेवल 2 एंड दिस इज़ फॉर लेवल 1। एग्जाम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल गाइज, कभी भी तैयारी हो तब पेपर दो, दिस इज़ द राइट अप्रोच। नाउ CPA, दिस इज़ फॉर USA बेसिकली। अगेन दिस पेपर इज़ मोर फ्लेक्सिबल, इट विल गिव यू एन एंट्री इन USA। अगर आप CA हो, आपने CA कर ली है, यू वांट टू मूव अब्रॉड, बहुत हो गया इंडिया, तो आप पेपर दो और वहाँ से निकल लो। पूरा साल पेपर होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल है। आप जब भी आपका मन हो, तैयारी कंप्लीट हो गई है, पेपर अप्लाई करो एंड गो फॉर इट गाइज। इट इज़ फॉर अकाउंटिंग बैकग्राउंड। इस पेपर में बेनिफिट ये रहता है कि इट गिव्स यू, इट ओपन्स अ डोर फॉर इंटरनेशनल थिंग्स। मीन्स यू वांट टू मूव अब्रॉड, इंडिया में बहुत हो गया है, देन इट्स गुड फॉर यू। इसमें आप CA हो तब भी दे सकते हो। CFA, सी ऑल दीज सर्टिफिकेशंस आर इंडिविजुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आपको CFA के साथ CS करना है या CS के साथ CFA करना है। अगर इसमें से कोई एक भी कर लोगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट टू हैव अ गुड लाइफ। बट अगर आप सारी कर सकते हो तब भी अच्छा है, 2 का कॉम्बिनेशन करो तब भी अच्छा है, बट इंडिविजुअली एज वेल दीज सर्टिफिकेशंस आर वेरी वेरी गुड, राइट। नाउ USCMA, again this is for USA and this will be open for January, February, मई से जून एंड सितंबर से अक्टूबर। ये इन विंडोज़ में ओपन होता है, फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम, इजी एग्ज़ाम, एंड इससे अगेन इट विल ओपन द डोर्स फॉर इंटरनेशनल जॉब्स गाइज। एंड द सैलरी ओवर देयर in any European country would vary from $60,000 to $1 lakh, बहुत है, इट्स ह्यूज। तो द थिंग इज़ डैट इंडिया में अगर आपका ऐसा लगता है कि एंड दीज पेपर आर ईजी एज़ कम्पेयर टू इंडियन काउंटर पार्ट्स, मतलब अगर आप बोलोगे कि इंडिया में ऐसा एग्ज़ाम, इंडिया में एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है बिकॉज पीपल आर मोर। इंटरनेशनली एग्ज़ाम्स एक तो फ्लेक्सिबल होते हैं, पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता है बिकॉज कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है उसमें। बट ये उन्हीं लोगों के लिए है हु हैव द प्लान टू मूव अब्रॉड, जिनको ऐसा लगता है कि इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम अब्रॉड चले जाना है, या यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आप पहले से जॉब कर रहे हैं, आपने MBA कंप्लीट किया है और यू आर ऑलरेडी CA, यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू रियली वांट टू गो समवेयर एल्स, आप बहुत अगर इंडिया में अपने बाहर निकलना है, देन फॉर यू दीज पेपर वुड बी वेरी ईजी टू गो। देन यू कैन गो फॉर CIMA एज वेल, दिस इज़ मोर UK यूरोप ओरिएंटेड, तो आप यहाँ कर सकते हैं। वन मोर थिंग गाइस, जो लोग लॉ करने की सोच रहे हैं, जो इंडिया का लॉ है वो सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर इंडिया से लॉ करोगे बैचलर्स, राइट, BA LLB आई एम सेइंग, तो आप फॉरेन में एज ए लॉयर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इट्स अ हार्ड फैक्ट। उसके लिए आपको वहाँ का लॉ सीखना पड़ेगा, डैट विल बी अ कंप्लीट ऑपोजिट थिंग नाउ, फिर आपको फिर से सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपका कभी लाइफ में फ़ॉरेन जाने का प्लान है और आप फ़ॉरेन में लॉ और अगर आपको कभी लाइफ में फ़ॉरेन जाने का प्लान है एंड यू वांट टू बी अ लॉयर, तो गाइज इंडिया से LLB मत करना, फिर उसी कंट्री के LLB करना बैचलर्स, अदरवाइज़ आप वहाँ प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। आपने लॉ की डिग्री किया वो वहाँ फेल हो जाएगी। इंडिया और कनाडा का लॉ थोड़ा थोड़ा ओवरलैप है, इंडिया और नेपाल का थोड़ा थोड़ा, बट अदरवाइज़ अब इंडिया से नेपाल तो जाओगे नहीं प्रैक्टिस करने, पर इंडिया कनाडा में हो सकता है थोड़ा, इंडिया लंदन में इंग्लैंड में हो सकता है थोड़ा, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपकी वहाँ पे जॉब फिर लगेगी नहीं, तो आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी वहाँ पे। सो सेम गोज़, इंडिया का जो अकाउंट्स है और वहाँ का अकाउंट्स इज़ बिट डिफरेंट गाइज। तो अगर आपको कभी फॉरेन जाने का प्लान हुआ तो दीज आर द सर्टिफिकेशंस दैट विल बी रिक्वायर्ड। और हाँ, CAs को बेनिफिट मिलता है ऑलरेडी, जिन लोगों ने इंडिया की सर्टिफिकेशंस की हैं, इट्स अ बेनिफिट।
क्योंकि वहाँ पे वो लोग प्रेफरेंस देते हैं, दे नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए CA इन दिस कंट्रीज़। और अगर आपने CFA के साथ ही कंबाइन कर दिया देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड एज सच। नाउ FRM वही लोगों के लिए अच्छा है, जस्ट लाइक CFA। इफ़ आई टेल यू, दो लेवल होते हैं, लेवल 1 ऑफ CFA एंड लेवल 1 ऑफ FRM क्वाइट ओवरलैपिंग, काफ़ी ओवरलैप होता है। तभी जितने भी CAs होते हैं उनको CFA लेवल 1 और FRM लेवल 1 तो दे ही देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ केक वॉक। फ्री का पेपर है, फ्री का इन द सेंस कि बस बैठने की देर है, यू विल बी क्वालिफाइड। तो इफ़ यू आर इन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग और यू हैव कंप्लीटेड योर CA, FRM लेवल 1 और CFA लेवल 1 तो दे ही देना। पहली बात, CAs को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है बिकॉज दे गिव स्कॉलरशिप समटाइम्स टू दोज पीपल जिनको फाइनेंस में बहुत प्यार है, वो लव फाइनेंस एंड ऑल दैट, जो फाइनेंस में कुछ करना चाहते हैं आगे, उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। इट्स नॉट कि गरीब लोग को ही स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। नाउ FRM बेसिकली उन लोगों के लिए रहेगा जो बैंकिंग में रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, कमर्शियल बैंकिंग, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग में भी, राइट। तो वहाँ पे FRM का स्कोप तो है, बट दिस विल बी ईजी फॉर द पीपल हु आर, अब जिन्होंने CFA कर लिया है उनको पता होगा कि काफ़ी सिलेबस ओवरलैप हो जाता है लेवल 1 FRM का और इसका। आप एक बार बुक्स उठा के देख लेना, यू विल, आजकल तो इंडिया में यू कैन फाइंड ऑल द बुक्स ऑन PDF एज वेल, राइट। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल सर्टिफिकेशन आर प्रैक्टिकल बट द बेस्ट प्रैक्टिकल, सी ACCA, ये जो सर्टिफिकेशन है ना गाइज, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं। ACCA भी काफ़ी अच्छा पेपर भी काफ़ी अच्छा होता है, प्रैक्टिकल सा पेपर रहता है। ये सारी की सारी जितनी USCM एंड ऑल दिस सर्टिफिकेशन पेपर्स आर आल्सो वेरी प्रैक्टिकल। जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जाम में, दोज विल बी वेरी प्रैक्टिकल एज सच। सो थिंग इज डैट इनको करने का भी मजा आएगा। ऑल द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस दे आर गुड टू स्टडी, पढ़ाई में भी अच्छा है, पेपर देने में भी अच्छा है, और बहुत फ्लेक्सिबल भी रहती है। सो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब तैयारी है तब पेपर दो। अब ACCA के एग्ज़ाम होता है, 4 सब्जेक्ट हैं, आप अलग अलग टाइम में दे दो, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे एक ही गो में देना है CA की तरह। जब तैयारी हुई तब दो, 3 महीने एक पेपर को पढ़ो, दे दो, फिर शांति से बैठ लो, फिर अगले 3 महीने अगली तैयारी करो, फिर दो। तो इन एग्जाम्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी। सर फॉर एग्जीक्यूटिव MBA क्वालिफाइंग एनी एग्जाम इज रिक्वायर्ड, और वो सी अब डिपेंड करेगा एग्जीक्यूटिव MBA आपने कहाँ से की है एंड कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है एंड इन विच सेक्टर यू आर वर्किंग। द बेस्ट प्रैक्टिस ओनली इन द, चलो अब आगे चलते हैं। So NISM is more focused towards Indian markets, पहली बात। If you are planning to go abroad, NISM may not help you that much, right? NISM may not help you to get into a job or to make a good career. NISM छोटी मोटी जॉब दिलवा देगा आपको, but you may not be that happy over there, पहली बात। So one more thing over there is that NISM के बहुत सारे types हैं, so many types of NISM certificate series हैं बहुत सारी, right? For those who have just started, जिन्होंने दिया नहीं है NISM का पेपर कभी भी, start from the easiest one, right? जो आपको सबसे सिलेबस देख लो, जो आपको सबसे आसान लगे, अप्लाई फॉर डैट। 3 से 6 महीने का टाइम रहता है, वो बुक्स आपको आ जाएंगी, बुक्स आप पढ़ो। बुक्स सारी पढ़ते नहीं हैं लोग क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं, थोड़ा टीचर वगैरह से सीख लेते हैं, यूट्यूब से देख लेते हैं, MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड दे जस्ट गिव द एग्जाम एंड इट इज़ ईजी, हो जाता है पेपर क्लियर। तो आप पहली बार जब कोई पेपर क्लियर करोगे NISM का, उसके बाद यू विल बिकम, आपकी हेजिटेशन कम हो जाएगी एंड देन गो फॉर अदर पेपर्स एज वेल। तो म्यूचुअल फंड का, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ये वाले तो दे ही देना विद द पैसेज ऑफ टाइम। रेस्ट जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं NISM के, वो भी देते रहना। इससे बेनिफिट क्या रहेगा आपको, व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर जॉब, इट विल गिव सम वेटेज ऑन अदर्स। जैसे म्यूचुअल फंड वाला था, डेरिवेटिव्स वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है शुरू में, तो म्यूचुअल फंड्स वाला दे लो, इक्विटी वाला दे लो, राइट। एंड इसके अलावा आप थोड़ा सा फाउंडेशन वाला दे लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फिर जैसे जैसे आपको ठीक लगे, वंस योर हेजिटेशन यू हैव रियली बिकम बेटर इन दिस, फिर आप सारे दे लो, इसमें देयर इज़ नो नथिंग रॉन्ग इन दिस। And this certification will come with a
एक्सपायरी डेट एज वेल, राइट. वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू, ये सर्टिफिकेशंस आपको बार बार करने पड़ती हैं, तभी ये बार बार एक्सपायर हो रही हैं. एंड द कॉस्टिंग इज़ बिटवीन 1500 to 2500 to 3000. इसमें पढ़ाएंगे नहीं वो लोग आपको, इसमें आपको सिर्फ बुक्स मिलेंगी और आपका एग्ज़ाम डेट फाइनल होगी, डेट्स इट. फिर आपको खुद ही उन बुक्स को घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा. दिस इज़ हाउ NISM वर्क्स. बट येस, इफ़ यू वांट टू स्टे इन इंडिया, अगर आप MBA हो तब तो वैसे ही दे के रख लो, राइट. CFA हो तो CFA पहले कंप्लीट कर लो, फिर बाद में NISM देते रहना, बिकॉज CFA में ज़्यादा रिगर है. NISM में रिगर मतलब थोड़ी मेहनत कम है, NISM में हो जाता है. NISM या तो कभी कभी जैसे आप CFA लेवल 1 हुआ, पेपर दे लिए, फिर CFA लेवल 2 के लिए जाओ तब दे लो. डिवाइड द थिंग्स इन अ वे कि कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज पहले कर लो, मास्टर्स भी उसी हिसाब से प्लान करो, सो दैट यू हैव अ गुड पिक्चर कि आपका ना सारे कॉम्बिनेशंस बन जाए. प्रैक्टिकल स्किल भी आ गया, मास्टर्स भी हो गई और आपके पास सर्टिफिकेशंस भी आ गई. सो दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच, कंबाइनिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर. It will take some time, means 3 to 4 to 5 years, but those 5 years you will become a pro in finance. आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हो जाओगे गाइस. यू कैन स्टार्ट योर ओन फर्म, एडवाइजरी फर्म. NISM का सर्टिफिकेट भी होगा, यू हैव द CFA सर्टिफिकेशन, मास्टर्स एज वेल. सी इसमें आपको बहुत बेनिफिट रहेगा. स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एडवाइजरी, कंसल्टेशन, बिकम अ ट्रेनर, स्टार्ट योर ओन इन्वेस्टमेंट्स, मीन्स इट विल open multiple horizons for you. So I hope this is clear to everybody. See guys, NISM is again a part of certification. Let me repeat myself. NISM alone will not get you a job. It may get you a job, but that's again not a good career. It's just a job. Again, and जैसे मैंने बताया, सर्टिफिकेशंस, मास्टर्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स ये सभी चाहिए होंगे अच्छी जॉब के लिए. अब NISM इज़ जस्ट लाइक अदर सर्टिफिकेशंस, राइट. NISM तो और ज़्यादा आसान है, बल्कि आई वुड से एज़ कम्पेयर टू अगर आप CFA की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सारे के सारे पेपर दे लो. मैनी ऑफ यू विल क्वालिफाई द एग्जाम्स बट just going through the syllabus 2 or 3 days back and more than sufficient, I believe. What I wanted to say over here is that NISM is good, but NISM is not that competent enough to get into a big investment bank कि हाँ NISM किया है. You need to have, either you have a good tier 1 college for MBA और फिर NISM कर लो, good. But again guys, NISM is a certificate. It's not good for getting into a good and a great job. I hope you're getting the point guys. ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये रहेगा कि हाँ I have one extra feather in my cap कि मेरे पास NISM है. I hope this is clear to everybody. If someone feels CAT is difficult, wants MBA, then should it be right suggestion RN, फिर आप executive MBA कर लेना. Try GMAT as well, right? Now I hope Harsh you got the point. So NISM के अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं एंड ये मैं सभी को एडवाइस करूँगा सिंस ऑल ऑफ यू आर यंग. सबसे पहली चीज़ देखो आपके नियर बाय कौन सा सेंटर है, कितना दूरी पे है. अगर सेंटर ऑफ NISM इज़ रियली वेरी जस्ट नियर टू योर होम टाउन तो स्टार्ट करो सबसे बेसिक NISM सर्टिफिकेशन से. इसमें क्या रहता है 1500 से 2500 3000 रुपये पर सर्टिफिकेशन कॉस्ट होती है. यू अप्लाई इट, यू विल गेट फ्यू बुक्स टू रीड. उसमें भी सारा पढ़ना नहीं रहता है, जस्ट सी द सिलेबस एंड गो डायरेक्टली विद द MCQs. आप डायरेक्ट MCQs करो और पेपर में जाओ, जस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस ओवर देयर. मेजोरिटी चांसेस होते हैं पेपर क्वालिफाई हो जाता है. अनदर थिंग इज दैट स्टार्ट फ्रॉम द ईजिएस्ट वन. उसमें क्या रहेगा आपकी एक बार हेजिटेशन खुल जाएगी, देन सारे ही NISM कर लो एक बार. डू ऑल द NISM सर्टिफिकेट्स. बट अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ, अगर आप CFA के साथ NISM करोगे मच बेटर ऑप्शन, मीन्स दे विल हैव मोर वेटेज. एक्चुअली वेटेज भी रहेगा और सिलेबस भी ओवरलैप रहता है बहुत ज़्यादा. अगर आपने CFA सारे पार्ट कर लिए हैं, ऑल द लेवल्स आर क्लियर्ड, देन गोइंग फॉर NISM इज जस्ट अ केक वॉक गाइज. आपने MBA tier 1 से कर लिया है, गोइंग फॉर NISM सर्टिफिकेट्स इज ऑफ नो यूज एज सच, पर चलो फिर भी कर रहे हो, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी. नाउ लेट्स कम बैक. NISM में आई विल बी जस्ट कमिंग अगेन, राइट. पहले एक बार बाकी चीज़ें कर लेते हैं.